हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन में 14 ऑफ सीए इंटरमीडिएट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस दैट इज अ कैपिटल बजटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी दी हुई है और आपको कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितनी है, 12% से है। और एक प्रोजेक्ट ए है। ए प्रोजेक्ट की लाइफ 6 ईयर है, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 40 लाख है, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 6,49,000 दिस है और उसका आईआरआर इतना है। तो एक दूसरी प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 3 साल है और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इतनी है और आईआरआर इतना है। तो आईआरआर के बेसिस पे प्रोजेक्ट बी बेस्ड है, या आईआरआर के बेसिस पे और नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे प्रोजेक्ट ए बेस्ड है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन जब लाइफ दोनों का अलग अलग होता है तो उस केस में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते, तो मैंने सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 40 लाख है, तो एक होता है रिप्लेसमेंट चेन मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड का मतलब क्या होता है, देखिएगा। आपको यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। मान लीजिए प्रोजेक्ट बी का केस है, तो प्रोजेक्ट बी में आपको 0 ईयर यहाँ पे हमने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। और 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना आ गया, 5,15,488। 1 साल, 2 साल, 3 साल। फिर यहाँ पे इसको अब जीरो मानते हैं, तो फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पे आपका रिप्लेस कर सकते हैं 20 लाख और यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं 40 लाख के प्लेस पे। 40 लाख के प्लेस पे आप 2 बार इन्वेस्ट कीजिए। पहले जी आज आपको 20 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 20 लाख आप 3 साल के बाद इन्वेस्ट कीजिए, 20 लाख आप 3 साल के बाद इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे भी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 5,15,488 आएगा, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम यहाँ पे अगर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, 5,15,480 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12%, 3 साल। तो 5,15,480 इंटू 0.717, यहाँ पे 1.12, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 0.712। तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.712 इंटू 5,15,480, 5,15,480, ये हो जाएगा 367,022। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5,15,488 प्लस 367,022 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,82,5.0, 8,82,5.0, 8,82,5.0। ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। उस केस में हम इस 40 लाख में 2 बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस 40 लाख में हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे 8,82,5.0 आ रहा है, जो कि आपको इससे आपका ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू है। इसीलिए हम प्रोजेक्ट बी को सिलेक्शन करेंगे। प्रोजेक्ट किसको सिलेक्शन करेंगे, बी को सिलेक्शन करेंगे। एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू। इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू टी। अब आपको यहाँ पे दो केसेज आता है, एक तो प्रोजेक्ट ए के लिए आ जाता है और एक प्रोजेक्ट बी के लिए आ जाता है। प्रोजेक्ट बी के लिए आ जाता है। प्रोजेक्ट ए का नेट प्रेजेंट वैल्यू 6,49,094 रुपीज, 6,49,094। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12%, 6 साल। यहाँ पे रुपीज कितना हो जाएगा, 5,15,488
₹5,15,488 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12, ये आपको 3 साल में ही है, तो ₹6,94,094 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे ₹5,15,488 होल डिवाइडेड बाई। अब आप देखिएगा यहाँ पे 1.0 1.12 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 4.111 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 694,094 डिवाइड 4.111, ये आपका हो जाएगा ₹1,68,838, और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 1.12 1 2 3 2.4018 तो 5.5488 डिवाइड 2.4018, तो यहाँ पे जाएगा 2,14,626, ये आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। और इस केस में जिसका इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगा उसको सिलेक्शन करेंगे। इस केस में प्रोजेक्ट बी को सिलेक्शन करेंगे, प्रोजेक्ट बी को। तो जब भी डिस्पैरिटी ऑफ लाइफ होता है, दो लाइफ अनइक्वल होता है, तो यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।